Islamic Online University, studiert Islam. Jeder von unserer Seite, das ist vom আমরা জাতপাত করি না, আমরা ধর্মকর্ম সবার জন্য আছি। আমি দুর্গা পূজাও করি, কালী পূজাও করি, রমজান মাসও করি, বড়দিনও করি। আমি সবচি কাল বলতে গুরুদ্বারাও যাই। আমার সাথে সবার খুব ভালো রিলেশন। আমি কখনো ওইভাবে করি না। আমরা মনে করি মানুষ হিসেবে আমরা শ্রেষ্ঠ। মানবিকতায় মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ। সংখ্যালঘু ভাই বোনের একটু আল্লাহ তাআলার কাছে, রমজান মাস চলছে, দোয়া করুন। আমি রমজান মাস চলছে, সংখ্যালঘু ভাই বোনদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করব, আল্লাহ তাআলা রমজান কবুল করো, রমজান মাস যেন ভালোভাবে কাটে। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া চাই, আল্লাহ তাআলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সকলকে ভালো রেখো, সকলকে সুন্দর রেখো। आने वाला दिन अगर नौकरी बचाना है तो तृणमूल कांग्रेस को वोट देना है। आने वाला दिन ईसीएल को बचाना है तो तृणमूल को वोट देना है। बीसीएल को बचाना है तो तृणमूल के वोट देना है। अगर लेन को बचाना है तो तृणमूल को वोट देना है। अगर कोल इंडिया को बचाना है तो तृणमूल के वोट देना है। अगर सेल को बचाना है तो तृणमूल के वोट देना है। क्यों तृणमूल कांग्रेस आपको साइड लेके लड़ेंगे? हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, और जो हमसे टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। आप लोग आसनसोल में है, शांति में है, कोई झगड़ा नहीं है, बराबर सब हम एक साथ में काम करते हैं। वो दिन प्राइम मिनिस्टर आके बहुत उल्टा सीधा कह के गया है और दंगा का बात भी किया है, वो प्रोवोकेशन करने के लिए। एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता और होम मिनिस्टर को भी शोभा नहीं देता। पहले टाइम एक दंगा हुआ था, लेकिन इमाम का बेटा मर गया था। इमाम ने क्या बोला कि हमारा बेटा गया, लेकिन और कोई दंगा नहीं होना चाहिए, और कोई बेटा को नहीं जाना चाहिए। ये बात कहा था कि नहीं कहा था? आसनसोल वासी का पता है। और आज शर्म लगता है प्राइम मिनिस्टर को बात सुन के, जो सब खबर नहीं रखता है। वैक्सीन नहीं दिया, इसी के लिए कोविड बढ़ गया। अब देखो, कोविड 6 महीना में नहीं था। ऑक्सीजन का प्लान उसका हाथ में है। चीफ मिनिस्टर के साथ इतना मीटिंग किया पहले, लेकिन कभी नहीं बोला कि ऑक्सीजन सरचार्ज करने के लिए मास्टर प्लान बनाना चाहिए। अभी देखो वैक्सीन क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदता तो बोलता है 150 रुपया, और स्टेट गवर्नमेंट खरीदेगा तो 400 रुपया, और प्राइवेट खरीदेगा तो 600 रुपया। क्यों? ऐसा क्यों होगा? हम आज प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहा है कि क्या है। आप कहते हैं 1 पार्टी 1 नेशन 1 लीडर, और देश में 1 वैक्सीन और मेनी प्राइस। क्यों होगा? एक वैक्सीन का इतना दाम क्यों होगा? जब गरीब लोगों क्या मर जाएगा, भगवान खा लेना पड़ेगा, कानून हिफाजत करेगा, और मजदूर बेचारा रो रो कर तकदीर का शहीद होगा। यही हो गया नरेंद्र मोदी का जमाना में यही काम। तो इसी के लिए हम भी कहने चाहूंगी, साल पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतिल में है। हम भी कहने चाहूंगी कि हम सबको वैक्सीन देंगे, लेकिन वैक्सीन सप्लाई करना जरूरी है, इसको रेट ठीक करना जरूरी है, कम पैसा में देना जरूरी है। ये जनता को जिंदगी और मौत का सवाल है। एक काम पहले इंडिया गवर्नमेंट करो। हम पैसा देके खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा माथा मत काटो। क्यों आप इतना पैसा देगा? ऐसे तो वैक्सीन नहीं दिया, लोगों को कोविड बढ़ा दिया, 6 महीने तक बैठ के रहा, और खाली बंगाल में आके बंगाल को लूट करना है। बांग्ला को तो कखनो अपनी दखल करते पारবেন না। বাংলা বাংলা থাকবে, অত সস্তা নয়। একটা দুটো কেন্দ্র সেন্ট্রাল পুলিশকে নিয়ে আপনি রিক করতে পারেন। আমি তো আজও শুনেছি সেন্ট্রাল পুলিশ গুলি চালিয়েছে অশোকনগরে। আমার কাছে খবর এসছে, আমি বাইরে ছিলাম, আমার কাছে মেসেজ এসছে যে গুলি চালিয়েছে। सेंट्रल फोर्स को लेके इलेक्शन करोगे? सेंट्रल फोर्स के हम कहने चाहूंगी, आप लोग दास धर्म पालन कीजिए, शांति से काम लीजिए। अगर आप लोग भी गोली लाठी चलाते हैं तो हम भी एफआईआर करेंगे। हम भी पॉलिटिकल एक्शन नहीं, हम लीगल एक्शन लेंगे आपको खिलाफ नहीं। জনগণের মেরুদণ্ড এখনো খুব শক্তিশালী। বাংলায় যারা বাস করে, সব ভাষা, সব ধর্ম, সব বর্ণ, সবার কথাই আমি বলছি, তাদের মেরুদণ্ড যথেষ্ট শক্তিশালী, এবং মা বোনেরা আমাদের নতুন করে পথ দেখিয়েছে, এবং এই মহিলা শক্তি একমাত্র পারে বিজেপিকে সম্পূর্ণভাবে রুখে দিতে। আর আমার ইয়াং জেনারেশন ইন্স্যুরেন্সের 75% প্রাইভেটাইজ করে দিয়েছে।
10 करोड़ बेकार तैयार होगा। और आपको जो हम लोग जो कहते हैं कि আমাদের এখানে আমরা 2 কোটি চাকরি তৈরি করেছি, আর সারা ভারতবর্ষে মোদি সরকার 2 কোটি করে চাকরি দেবে বলেছিল, 6 বছরে 12 কোটি বেকার তৈরি করেছে। আর রেল আগার বন্ধ हो जाएगा, कोल जाएगा प्राइवेटाइज, बीएसएनएल जाएगा, ईसीएल जाएगा, बीसीएल जाएगा, सेल जाएगा, आप लोगों को भी नौकरी नहीं रहेगा। ऐसा परिस्थिति आसनसोल में होने वाला है। अगर एक परिस्थिति है तो एक साथ में इकट्ठा होकर काम करना जरूरी है। हिंदी भाषी आप लोग जो है ये मत समझो कि हिंदी भाषी मतलब बीजेपी होता है। हिंदी भाषी का मतलब बीजेपी नहीं होता है। तब तो दिल्ली में भी बीजेपी आ जाता था। एक ठीक नहीं है बात। বাঙালি অবাঙালি সবাই মিলে একসাথে জোট বাঁধুন। মনে রাখবেন, হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই একসাথে। Ich will 5 Minuten noch etwas sagen, weil wir müssen Schluss machen. Bitte weiter das friedlich.